सिस्को के राजस्थान ट्रेनिंग में ये आज लास्ट डे है और फाइनल डे में लास्ट डे में आप सबको स्वागत। हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें पीटी एक्टिविटीज कंप्लीट करना है। तो पीटी एक्टिविटीज के लिए मैंने आपको ऑफलाइन पीटी एक्टिविटी भेज दिया। अगर आप इनको खोल के दिस फाइल्स जो है ये पीटी फोल्डर के अंदर असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6 7 इनको सॉल्व करते हैं। अगर ऑनलाइन काम नहीं करता है तो चलेगा, अदरवाइज आप लोगों को मैंने पीटी एक्टिविटी सारा एक्टिवेट कर दिया। यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस पीटी एक्टिविटीज। देखिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि पीटी एक्टिविटी कैसे सॉल्व किया जाए। ये असेसमेंट 2 जो है ये है स्केलिंग नेटवर्क का EIGRP प्रैक्टिस स्किल असेसमेंट। नाम से पता पड़ रहा है कि आपको EIGRP कॉन्फ़िगर करना होगा। तो EIGRP मुझे HQ साइट 1 और साइट 2 इन तीनों में कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप पूरा टोपोलॉजी देखते हैं, यहाँ पे 3 राउटर है, HQ साइट 1 एंड साइट 2। इन तीनों के बीच में आपको ये सारे IPs दिए हुए हैं। इन तीनों के बीच में आपको EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। साइट 2 इसके होम नेटवर्क में जो VLAN है वो है VLAN 2 4 8 15 25 और 99 जो डिफॉल्ट VLAN है। ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यूजिंग राउटर ऑन स्टिक। तो ये सारा वर्चुअल इंटरफेसेस होगा। यहाँ पे आपको LAN स्विचिंग में आके ये VTP सर्वर बनाना पड़ेगा। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और ईथर चैनल जो है, ये जो पोर्ट चैनल, ये दोनों को ग्रुप करके 1, इन दोनों को ग्रुप करके 2, इन दोनों को ग्रुप करके 3 करना है। और फाइनली ये पीसीज जो है तीनों डिपार्टमेंट के हैं, सेल्स, एडमिन और प्रोडक्शन के हैं। सॉरी, 4 डिपार्टमेंट के हैं, एडमिन, अकाउंट, सेल्स एंड प्रोडक्शन। ये 4 डिपार्टमेंट के कुछ ग्लोबल सर्वर भी रखे गए हैं, एडमिन के, इंटरनेट के, वेब सर्वर के। मुझे कुछ एक्सेस बंद भी करना है, मुझे कुछ एक्सेस को परमिट भी करना है। तो इसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब क्वेश्चंस के तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक चीजें कॉन्फ़िगरेशन जो करना है वो लिखा गया है। राउटिंग एंड ACL, EIGRP, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट रूट। स्टैटिक रूट होगा HQ से इंटरनेट पे और डिफॉल्ट रूट होगा, ये इंटरनेट कनेक्शन जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है। जो डिफॉल्ट रूट होगा वो आपके इन तीनों नेटवर्क पे होगा और EIGRP में इस डिफॉल्ट रूट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, इस टाइप के कमांड्स आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स में इंप्लीमेंट होने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या किस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। रिप हो, EIGRP हो, तो ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसके RPVST प्लस करना पड़ेगा, पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ईथर चैनल करना पड़ेगा, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप आते हैं तो ये है आपके टोटल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल डिवाइस सेटिंग, IPv4 असाइनमेंट। पहले हम लोग जाएंगे
आईपी एड्रेस टेबल पे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा साइट 1 HQ एंड साइट 2। उसके जो आईपी एड्रेस दिए हुए हैं उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद स्विच ABC कॉन्फ़िगर करना है। उससे पहले हम आईपी एड्रेस टेबल में जाते हैं और इसको कॉन्फ़िगरेशन को चालू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना। पहले अगर हम टोपोलॉजी को देखते हैं ध्यान से, अगर हम टोपोलॉजी को देखते हैं, पहले देखिए HQ एक राउटर है जो यहाँ कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, यहाँ कनेक्टेड है साइट 1 के साथ और ये कनेक्टेड है साइट 2 के साथ। तो ये जो कनेक्शन है, ये तीनों कनेक्शन जो है इसको ऑन करना पड़ेगा, ये बंद है। तो ये पहले मैं HQ को कॉन्फ़िगर कर लूंगा एक पीसी को कंसोल पोर्ट में लगा के। तो ये स्टेप हमें शुरू करना है। इसके लिए हमें पहले टोपोलॉजी में जाके एक केबल लेना है और इसके कंसोल पोर्ट में इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद मैं इस पीसी में जाके टर्मिनल में जाके ये वैल्यूज जो है ये डिफॉल्ट वैल्यूज है, अदरवाइज आपको रिस्टोर डिफॉल्ट करके इसको करना पड़ेगा किसी भी टर्मिनल सॉफ्टवेयर से। उसके बाद देखिएगा ये HQ का प्रॉम्प्ट आ गया। चेक करने के लिए पहले मैं ये सब कमांड्स टाइप करूंगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए यहाँ पे कोई भी इंटरफेस में कोई भी आईपी एड्रेस है नहीं। शो आईपी रूट अगर आप देखते हैं तो कोई भी इंटरफेस में आईपी नहीं है और आईपी रूट भी नहीं है। तो राउटिंग और आईपी एड्रेसिंग हमें एकदम शुरू से करना पड़ेगा। अगर आप शो रन करके देखते हैं कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूटेड है। जो बेसिक कमांड्स है वो है आपके लाइन VTY04, ये भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो हमें ये सब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। खाली होस्ट नेम HQ जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपको होस्ट नेम HQ कॉन्फ़िगर नहीं करना है। तो फॉर सेफ पर्पस हम लोग इसको एकदम शुरू से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहले मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ HQ। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये अगर नहीं भी आते हैं तो भी आप इसको लिख सकते हो होस्ट नेम HQ। तो शुरू से अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं वह enable config t होस्ट नेम HQ, अगर नहीं है, अगर है तो हम दे देंगे। उसके बाद पहले हमें नो आईपी डोमेन लुकअप करना है। द रीजन हम नो आईपी डोमेन लुकअप इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अगर कमांड प्रॉम्प्ट में कोई भी कमांड टाइप करते हैं तो वो एक डोमेन से अगर गलत कमांड है ढूंढने लगते हैं। तो हम इसको बंद करने के लिए नो आईपी डोमेन लुकअप पहले टाइप करेंगे। इसके बाद मैं इंटरफेसेस में आता हूं। इंटरफेसेस में आके देखिए HQ में साइट 000 में आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है। ये नेटवर्क जो दिया हुआ है वो है 192.168। ये जो नेटवर्क है इस साइट में कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है 192, ये साइट में 192.168.100.20 100.20/30। तो /30 होने के कारण ये होगा 4 का ब्लॉक। तो 20 से 23 में 20 हो जाता है नेटवर्क एड्रेस, 23 हो जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो 2 आईपी रहता है 21 और 22। अगर आप टोपोलॉजी में देखते हैं तो या तो मेरे इस पोर्ट में होगा 21 या तो इस पोर्ट में होगा 22। अगर आप क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें तो ये बता रहा है कि आपके एनी एड्रेस इन द नेटवर्क। तो एनी एड्रेस मतलब फर्स्ट हम DC में देंगे और सेकेंड हम DT में देंगे।
इसको चेक करने के लिए हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा, वो है शो कंट्रोलर सीरियल 000 DT है। तो इसका मतलब है कि सीरियल इन्होंने जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है ये है सीरियल 000 जो साइट 1 से कनेक्टेड है। ये HQ हो गया आपका DT और साइट 1 हो गया DC। मतलब क्लॉक आपको साइट 1 में जाके देना है, यहाँ आपको क्लॉक नहीं देना है। कोई बात नहीं, यहाँ से आप क्लॉक हटा लीजिए और यहाँ पे आके आप IP दीजिए 22, सेकेंड वाला IP, तो फर्स्ट वाला IP उस पोर्ट में जाके आपको देना है। तो अगला जो है कंट्रोलर, तो ये हमने IP फाइंड आउट किया है, तो ये IP हम यहाँ पे आके देंगे और यहाँ पे लिख दिया है डिस्क्रिप्शन कनेक्ट टू साइट 1। और EIGRP कॉन्फ़िगर करने के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ DC में क्लॉक रेट दिया हुआ है और EIGRP के लिए ऑटोनोमस सिस्टम 100 यूज करने के लिए बोला गया है। ये नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोला गया है और सेट द बैंडविड्थ लिंक बिटवीन साइट 1 टू HQ टू 128 kbps। तो हमें एक बैंडविड्थ भी सेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं तो हमने एक बैंडविड्थ 128 का भी सेट किया हुआ है, जो हम बोथ HQ और साइट 1 में हम इसको देंगे। नेक्स्ट आपको जो करना पड़ेगा वो है सीरियल 001 को जाके चेक करना है, ये DT है या DCE है। देखिए ये है DC, तो इसका नेटवर्क का फर्स्ट IP होगा। ये जो हमारा नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो है HQ सीरियल 001 पे जो नेटवर्क जिस नेटवर्क पे कनेक्टेड है वो है 192.168.100.36। देखिए यहाँ पे भी 36 है, तो यहाँ पे फर्स्ट IP होगा 37 और यहाँ पे होगा सेकेंड IP वो है 38। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 192.168.100.36 4 का मल्टीपल हो गया तो 36, 37, 38 और 39, जो इनमें से 39 होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, 36 होता है नेटवर्क एड्रेस, 37 होता है फर्स्ट IP जो हम HQ में यूज करेंगे और 38 जो है उसको हम साइट 2 पे यूज करेंगे। आई होप नाउ इट इज क्लियर फॉर यू, आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इस पे जाके वही IP एड्रेस को दोहराता हूँ। ये IP एड्रेस को मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ 37, यहाँ पे मैं क्लॉक रेट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ जो है वो है बैंडविड्थ। कि हमें ये बताया गया है हमें बैंडविड्थ देना है। सेकेंड इंटरफेस सीरियल 010 जो कनेक्ट है इंटरनेट पे, इस इंटरफेस को भी हमें नेक्स्ट टाइम चेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आके हम चेक करते हैं ये क्या सीरियल 010 जो है वो क्या DT है या DC है। ये DT है, फाइन, इसका क्लॉक रेट फिर हट जाएगा, नो शट होगा। और फिर इसका जो IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस टेबल की तरफ फिर दोबारा ध्यान दीजिए।
ये आईपी एड्रेस टेबल में दिया हुआ है 203.0.113.16, जबकि 17 ऑलरेडी फर्स्ट एड्रेस आईएसपी राउटर में है, तो 18 आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करना है, /29 है, 8 का ब्लॉक होगा। आप 17 से आपका आईपी होगा, नेटवर्क एड्रेस 16 है, 23 फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा 22। तो 17 से 22 है, 17 जबकि यूज हो चुका है, तो 18 से 22 कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। मैं 18 ही यूज कर रहा हूं। ये हो गया मेरा बैंडविड्थ डिस्क्रिप्शन कनेक्ट टू इंटरनेट। इस प्रकार मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं साइट 1 का। साइट 1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ बेसिक चीजें बताया गया है, आपको करना है। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन, एनेबल पासवर्ड सिस्को, एनेबल सीक्रेट क्लास, बैनर एमओटीडी, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हम यहाँ पे भी करेंगे, साइट 1 में भी करेंगे। तो साइट 1 का कॉन्फ़िगरेशन में ये जो आईपी है, ये आईपी आपको पहला वाला आईपी देना पड़ेगा 21, क्योंकि इसका क्लॉक रेट सेट है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको दोबारा आके यहाँ पे साइट 1 में इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको हम लगा देते हैं साइट 1 में। और साइट 1 में आके हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। कॉन्फ़िगर्ड तो है नहीं, तो हमें सारा इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग होस्ट नेम। तो इस प्रकार से हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दिया हुआ है कि लाइन कंसोल आपके सिक्योर होना चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन आप HQ में भी आप इसको दोहरा सकते हैं। इसको करने के बाद पहले हम आएंगे सीरियल इंटरफेस 000 के तरफ। तो सीरियल इंटरफेस अगर 000 पे आके हम टाइप करते हैं शो कंट्रोलर्स सीरियल 000, तो ये दिखा रहा है ये है DC, तो इस पे लगेगा क्लॉक रेट। फिर सीरियल इंटरफेस 001 पे आके देखिए ये DT है, तो ये DT है मतलब सीरियल इंटरफेस 001 पे कोई भी क्लॉक रेट नहीं लगेगा। तो इसमें जो आईपी एड्रेस हम यूज करेंगे वो फर्स्ट आईपी होगा, इसमें जो आईपी एड्रेस यूज करेंगे वो होगा लास्ट आईपी 30। ओके, तो ये जो है ये दिया हुआ है सीरियल इंटरफेस 001 जो है ये मेरा DT है। तो इस टेबल को फिर दोबारा पढ़िए, इस टेबल को दोबारा गौर से देखिए और आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो साइट 1 में आके हमें जो आईपी देना है वो है इसका 28 का। सेकेंड आईपी जो है 30। तो देखिए मैं यहाँ पे आके दे रहा हूँ आईपी 30, फिर इसमें आके मैं इसका लैन आईपी भी दे रहा हूँ 8.1 और 9.1 जो कि हमें देने के लिए बोला गया है 9.1। एज इट इज हम साइट 2 को भी कॉन्फ़िगर करेंगे और साइट 2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें
जो आईपी हमें यहाँ पे देना है वो है पहले सीरियल 000 पे, यहाँ पे देना है फर्स्ट आईपी जो 29 होगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने फर्स्ट आईपी यहाँ पे दिया 37, तो यहाँ पे सेकेंड आईपी होगा। तो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन के लिए हर एक राउटर में डीसी रखा है और डीटीई भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अभी हम जाएंगे और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम ही रहेगा जो हमने साइट 1 में कॉन्फ़िगर किया है। इसको अगर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कुछ बेसिक चेंजेस करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। साइट 2 का होस्ट नेम जो है वो रहेगा साइट 2, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। सीरियल 000 अभी सीरियल 000 पे ध्यान दीजिए। सीरियल 000 पे आईपी होगा 29 और इसमें होगा क्लॉक रेट सेट होगा, क्योंकि हमने देखा है वहां पे आपके सेकेंड आईपी यूज हो रहा है। सीरियल 000 पे के आके देखिए यहाँ पे होगा 29 और यहाँ पे आपका क्लॉक रेट सेट होगा। ये हो जाएगा 29, यहाँ पे होगा क्लॉक रेट सेट, यहाँ पे होगा 38 जहाँ पे क्लॉक रेट सेट नहीं होगा। सीरियल 001 में आके इसको ये 29 जो है HQ से कनेक्टेड है, ये साइट 1 से कनेक्टेड है। इसका आईपी आपका निकलेगा, ये जो आईपी है इसका आपका आईपी निकलेगा 38। सो 29 और 38 जो है, 29 और 38 ये दोनों आईपी देना है। यहाँ पे 29 दे दिए, यहाँ पे आके देना है 38। 29 38 ये आपके बेसिक आईपी है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर दोबारा क्रॉस वेरिफिकेशन। 29 और 38 इसके बाद आके गीगापोर्ट 01 में वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करना है। गीगापोर्ट 01 में आके वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करना है। गीगापोर्ट 01 में आके वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इंटरफेस नो शॉट इंटरफेस 01 डॉट, यहाँ पे हमें सब इंटरफेस क्रिएट करना है। अगर आप राउटर में आएंगे तो यहाँ पे आपका साइट 2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिखेगा। साइट 2 ऑलरेडी होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड है। हमें देखना ये है कि यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगर्ड है। शो रन करके हम इसको चेक कर सकते हैं। अरे साइट 2 ये जो है ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कॉन्फ़िगर्ड है। अब मैं आके पहले जो इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ वो है ये इंटरफेसेस। सब में फर्स्ट आईपी मांग रहे हैं तो हम इसका फर्स्ट आईपी ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो गीगापोर्ट 01.2 यहाँ पे मुझे आईपी देना है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है वो इस प्रकार करना है। फर्स्ट आईपी देना है तो मुझे लिखना है इंटरफेस गीगापोर्ट 01.2, फिर नेक्स्ट मुझे लिखना पड़ेगा encapsulation.1q2 और इसमें आईपी एड्रेस देना है IP
एड्रेस, इसका जो फर्स्ट आईपी होगा 10.10.2.1 और 255.255.255.0। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये क्रिएट होता है सब इंटरफेस, जहां पे आपको आईपी एड्रेस और इनकैप्सुलेशन .1q देना है। तो ये मेरा फर्स्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क ये कॉन्फ़िगर हो गया। सिमिलरली फॉर फर्स्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया है। सिमिलरली 8 इसमें जो फर्स्ट आईपी देना है वो है 8। उसके बाद रहेगा 25। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन राउटर होने स्टिक। इसके बाद पीसी का आईपी जो है वो आप अकॉर्डिंगली आपको देना पड़ेगा। डीएचसीपी सर्वर का कोई कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है तो आपको डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वीलैन जो है उसको हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए वीटीपी और वीलैन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद पोर्ट चैनल को कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप EIGRP के तरफ ध्यान दें तो अगर आप EIGRP के तरफ अगर देखते हैं तो ये आपके EIGRP कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद आपके कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें स्विचेस में कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं आपको ये कोड सारे प्रोवाइड करवा देता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। पहले आपका आईपी एड्रेसिंग टेबल से स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। स्टेप 3 भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। स्टेप 4 कॉन्फ़िगर हुआ है जहां पे हमने 99 VLAN को डिफ़ॉल्ट VLAN बनाया, जिसके कारण हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। चलते ही EIGRP की तरफ। EIGRP की तरफ अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को मोड़ते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम EIGRP की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारे लिए जो होगा वो है पहले बेसिकली दो नेटवर्क होगा। यहाँ पे दो नेटवर्क जो होगा वो है 192.168.100.0। यहाँ पे बेसिकली अगर आप इस तरीके से करेंगे 100. देखिए आपके दो इंटरफेस के दो नेटवर्क है 100.20 और 100.36। तो ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन जो आपको करना है जाके इस राउटर।
इसके बाद आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यहाँ पे एक स्टैटिक आईपी एड्रेस। वाई स्टैटिक? क्योंकि हमने, अगर आप देखते हैं, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया है उसमें हमने इंटरनेट वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो अगर हम इंटरनेट वाला कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ध्यान दें तो इंटरनेट वाला कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो आपके होगा एक आईपी रूट। ये होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन आईपी रूट, या आप थ्रू आईपी से भी कर सकते हैं। दो कमांड हो सकता है यहाँ पे, एक है सीरियल इंटरफेस 010 का आईपी दे दे, या तो इसका आगे वाला आईपी जो है वो आईपी दे दे, या तो आप ये वाला इंटरफेस दे सकते हैं, या तो इसका आईपी जो है सामने वाले का आईपी दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन।